तो अब यहीं से चलते हैं वापसी, जहाँ पे वो शिव वेश धारण किए हुए हैं एक आदमी बैठा हुआ है। देखते हैं क्या बोलेगा, किस लिए बुला रहा था। तो भाई ये जो शिव भगवान से वेश धारण किए बैठे हैं बाबा जी, ये 100 रुपया मांग रहे हैं इंडियन। तो भाई व्यू काफ़ी शानदार है, ऐसे कुछ नज़ारे हैं, ऐसा कुछ सीन है। तो ये साइड का फुटपाथ बन रखा है, इस साइड में भी बन रखा है, काफ़ी शानदार। ये पेड़ों को भी लगा रखा है, तो काफ़ी शानदार व्यू है। तो बात करते हैं यहाँ से निकलने की। तो ऐसे कुछ स्टॉल भी लगे हुए हैं रोड साइड पे। तो रोड साइड का व्यू भी है, साथ साथ में नज़ारे। क्या है भाई? चेरी और स्ट्रॉबेरी। तो भाई ऐसा कुछ व्यू है। स्ट्रॉबेरी भी बेची जा रही है, यानी कपड़े से लेके हर चीज़ कोई ना कोई फुटपाथ पे बैठा हुआ है। तो ऐसा कुछ सीन है। ये क्लॉथ के टॉयस। तो इस साइड में भाई बंदर सेना। तो अब निकलते हैं यहाँ से आगे। तो यहाँ से दर्शन हो गए थे तो निकल रहे हैं अब आगे। अब बढ़ते हैं अगले डेस्टिनेशन की ओर। तो वीडियो के अगले पार्ट में मिलेंगे आपको। फ़िलहाल वीडियो अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इसके जस्ट अगले हिस्से की ओर जाने की कोशिश करेंगे। कुछ और जो कि देखने लायक आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इसके अगले पार्ट में। तो वीडियो में बने रहना। तो इसके अगले पार्ट में दिखाते हैं आपको क्या देखने को मिलेगा आपको। जी, ये सामने ये जो स्तूप है किस चीज़ का है? ये मंदिर? हाँ, ये मेरे को भी नहीं पता है सर। अरे भाई मैंने बहुत उम्मीद की थी। अपना नाम तो बता दो। मेरा अभिषेक मंडल है सर। अरे वाह, मैं बहुत दिन नहीं हुआ है सर, 3 महीना हुआ है। तो भाई ये नेपाल ट्रैफिक पुलिस। तो भाई ये नेपाल ट्रैफिक पुलिस के हैं आप लोग पुलिस कांस्टेबल और पुलिस कांस्टेबल। अच्छा, तो ठीक है, मिलते खुशी हुई। नेपाल में सारी पुलिस ही तकरीबन सही है। तो भाई बोल रहा है उसको नहीं पता था। तो अब जाते हैं सामने। तो भाई बता रहा भाई मेरी नई पोस्टिंग है, मेरे को भी नहीं पता है यहाँ का। तो ऐसा कुछ सीन था। तो अब पता करते हैं क्या चीज़ है वो। तो सामने से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, इस साइड शायद मंदिर है। तो सामने का सीन ऐसा है, रोड क्रॉस करते हैं तो सामने का ट्रैफिक ऐसा है। तो भाई ट्रैफिक यहाँ सांस नहीं लेने दे रहा, और यहाँ पे जेब्रा लाइन नहीं है, नहीं तो जेब्रा लाइन से खड़े होकर क्रॉस करते। तो देखते हैं, नहीं तो जेब्रा लाइन से क्रॉस करेंगे। वो सामने जेब्रा लाइन है जो कि मिट चुकी है। तो करते हैं यहाँ से क्रॉसिंग। तो भाई पहुँच चुका हूँ इस पार्ट में, जो कि अभी पता करेंगे कौन सा हिस्सा है ये। तो 10:49 हो रहे हैं। तो ये वीडियो का अगला पार्ट चालू कर रहा हूँ। तो ये मेरी नेपाल यात्रा का अगला पार्ट। तो इस हिस्से में ऐसा कुछ स्तूप सा बन रखा है। ये किस चीज़ का है पता करते हैं, ये इसको देखते हैं। भाई नेपाल की एक और मज़ेदार चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो जैसे ये ट्रैफिक चल रहा है, तो ट्रैफिक है फ़िलहाल रुका नहीं है, चल रहा है। तो ये इधर एक लेडीज़ खड़ी है जो कि रोड को क्रॉस करेगी। वो सामने भाई आ रहा है, नेपाली भाई रोड क्रॉस करता हुआ। तो जेब्रा लाइन से जो भी जाएगा उसको रास्ता दे दिया जाता है। तो चाहे जितना मर्जी ट्रैफिक चल रहा हो। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का। तो सभी जेब्रा लाइन पे तकरीबन ऐसे ही क्रॉस करने के लिए दे दिया जाता है। तो अब चलते हैं आगे की ओर। तो भाई यहाँ से क्रॉसिंग कर ही ली है। तो
ऐसा कुछ व्यू है। यहाँ से मैं थोड़ा सा पीछे से ऊपर से देखना शुरू करते हैं तो ऐसा कुछ व्यू है। सामने गणेश जी की मूर्ति लग रखी है इस साइड में। तो ये मंदिर है, जैसे स्तूप जैसा लग रहा था लेकिन है मंदिर। तो इस साइड से निकलने की कोशिश करते हैं। तो पीछे के पार्ट में पहले जाते हैं, पीछे के पार्ट में क्या है देखते हैं। तो पीछे के पार्ट में टॉयलेट बाथरूम वगैरह हैं। तो यहाँ से ऐसा कुछ व्यू नज़र आ रहा है। ये किस चीज़ का मंदिर है? हाँ जी, जय बागेश्वरी मंदिर। अच्छा, पशुपति क्षेत्र विकास कोष जय बागेश्वरी मंदिर है ये। तो जूते उतारते हैं, दर्शन करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। दर्शन पहले आपको दिखा दें कुछ सामने का पार्ट मंदिर का कुछ ऐसा है। तो ये मंदिर का फ्रंट साइड का पार्ट है, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है इस हिस्से से, सामने से। तो ये सामने से जोत चल रही है। तो ऐसा कुछ व्यू है सामने का। मंदिर काफ़ी भव्य और शानदार लग रहा है। तो इस साइड में भी ऐसा कुछ बन रखा है। तो एक हिस्सा ये भी है मंदिर का। तो ये भी मंदिर के हिस्से का ही है, मंदिर के प्रांगण में ही है। तो इस साइड में हम आते हैं तो सामने का हिस्सा ऐसे दिखाई देता है। इस साइड में भी मूर्तियां रखी हुई हैं सामने के हिस्से में। तो ऐसा कुछ व्यू पॉइंट है जैसे यहाँ पे। तो यहाँ और इस पार्ट तो ये ऐसा कुछ व्यू है। तो काफ़ी शानदार व्यू है जैसा कि देखने में पता चलता है। तो फिलहाल ऐसा पता नहीं चलता, लेकिन मंदिर के सामने आने पर, जैसे ही हम मंदिर के सामने वाले पार्ट में आते हैं तो इस पार्ट में सामने की तरफ बोर्ड भी लग रखा है जिससे पता चल जाता है। तो ये था वो मंदिर का सामने का हिस्सा। तो चलते हैं आगे की ओर। तो मंदिर के इस साइड का हिस्सा ऐसा दिखाई देता है, जो कि रोड के इस साइड के हिस्से की तरफ की बात कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट मैंने आपको दिखाया था, मेन रोड से खड़ा होकर दिखाया था। तो वहाँ से दूर से देखने पर ऐसे लग रहा था जैसे कोई बुद्धिस्टों का कोई स्तूप हो, उनका कोई मठ हो। लेकिन सामने आने पर पता चला तो ये हिंदू टेंपल ही है। तो ये था बागेश्वरी मंदिर काठमांडू। तो सामने भी मंदिर का कुछ पार्ट है, ये किस चीज़ का पता नहीं। तो चलते हैं अब आगे। तो भाई ये रोड साइड का व्यू है। घूमते घूमते यहाँ तक पहुँच गया था। ये इस रोड साइड में भी एक मंदिर है। तो ये है लिखा हुआ नेपाली सेना श्री भैरवनाथ गणद्वारा यश निर्वाणेश्वर महादेव मंदिर में अर्पण करिए को मूल ढोका। तो नेपाली भाषा में यहाँ लिख रखा है। तो बाकी लिख रखा महाशिवरात्रि तथा सेना दिवस, नीचे हिंदी में सन लिख रखा है। तो ऊपर बोर्ड दिखा रहा है, सीधा चाबहिल रास्ता है। तो इस साइड में लेफ़्ट साइड में सिफल और गुहेश्वरी मंदिर हैं राइट साइड की तरफ। तो इस साइड में नेपाल का पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल पंप
देखा कितने छोटे छोटे पेट्रोल पंप है रोड साइड पे ही। तो कुछ इस तरह का व्यू है नेपाल के पेट्रोल पंप का। तो अब चलते हैं आगे की ओर। तो भाई ये सामने ऐसा कुछ व्यू है, सामने का व्यू कुछ ऐसा है। तो चलते हैं अब यहाँ से आगे की ओर। भाई यहाँ पे चाय की दुकान आई, देखते हैं अगर चाय मिलती है तो चाय पीते हैं पहले। भाई चाय मिलेगी? कितने रुपए कप यहाँ पे? 30 रुपये का है। अरे नेपाल में सारी जगह 30 रुपये का है। 25 रुपये वाले भी मेरे को मिले थे, यहाँ 30 है। ठीक है कोई बात नहीं, बनाइए। पर खाना में क्या क्या बनता है यहाँ पे? कहाँ पे? शीशे में देखो ना। अच्छा नीचे देख रहे हैं। क्या क्या ये क्या चीज़ है इसमें? ये मुर्गे का हुआ है। क्या? ये मुर्गे का भुतल है, ये आंध्रा भोड़ी का। और वो ये वो तो मुर्गा है, मुर्गा। तो यहाँ पे वो शाकाहारी खाना सरकारी खाना तो यहाँ पर कोई जगह वो पशुपति मंदिर आगे जाना पड़ता है। अच्छा। वहाँ जाना पड़ता है, गौशाला में मिलेगा। अच्छा यहाँ तो ये रोड पे तो सब मांसाहारी होता है। अच्छा, इधर सारे नॉन वेज वाले ही हैं। ठीक है। तो भाई चाय का करते हैं इंतज़ार, चाय पीते हैं। तो करते हैं इंतज़ार चाय का। कितने की बोतल है? 30 रुपये का है। हैं? 30 रुपये का है। 30 नेपाली 30। फिर ऐसी नहीं लेता है। नेपाली नोट है कि नहीं आपके पास? है ऐसी तो नहीं लेता है। कैसे, मैं समझा नहीं ऐसे। ऐसी लेकर क्या करो? जो हमने वो साथ में लगाया तो 160 रुपये वाला 150 देता है। तो भाई ये 30 रुपये की बोतल है नेपाली, 30 रुपये में। तो चाय भी 30 रुपये में है। तो पहले पीते हैं पानी। भाई इस नेपाली दुकान में लगता है दारू भी बिकती है, जो कि सामने रखी हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसा कुछ सीन है काउंटर के अंदर। ये अलग अलग ब्रांड की विस्की की बोतल, क्वार्टर, हाफ, ऐसा कुछ रखा हुआ है। तो इसीलिए शायद नॉन वेज भी यहाँ खाते हैं लोग और ड्रिंक भी करते हैं। तो भाई पूछते हैं दारू का क्या हिसाब किताब है, क्या सीन है। भाई साहब ये दारू है ना? अच्छा, तो दुकान पे मिलती है नेपाल में शरिया? मिलता। ये कितने की हो गई ये? 350 का है। ये क्वार्टर है? क्वार्टर है। अच्छा, तो जैसे इसके साथ खाने पीने का लेके उसके अलावा अलग चार्जेस हैं कि जैसे खाने पीने का सामान लेता आदमी और यहाँ से दारू लेगा तो उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं है? वो दारू और खाने पीने का? दारू का 375 का होता है और वो दूसरे खाने का दूसरा चार्ज लगता है। हाँ उन्हीं का चार्ज, जैसे मेरा कहने का मतलब और कोई नहीं है ना। अच्छा, ये नेपाल की दुकानों में आम मिल जाता है? हाँ मिल जाता है। ये तो बड़ी अब पता चला मेरे को पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। वो चल जाएगा। ये लीजिए, ये पड़ी बोतल मेरी। अच्छा, तो ये सीन है, मेरे को नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। ठीक है, अच्छा है। तो नेपाली 350 से शुरू होती है। अच्छा, तो भाई ये पैसे वापसी। तो चलते हैं अब बाहर की ओर। तो भाई ऐसा कुछ सीन था इस दुकान का। तो सामने ये दुकान का ऑनर का नाम लिखा है, राजकुमार खाजा घर। खाना स्वादिष्ट होंछ है, कोक को साथ, नेपाली में लिखा है।
तो ये नेपाली में लिखा है चाउमीन बेवरेज मेनू, ऐसा कुछ सब नेपाली में लिखा है। तो फिलहाल ये था भाई यहाँ का सीन। तो हो गया, चाय भी हो गया, पानी भी हो गया। तो चलते हैं, ये था इस दुकान का सीन। तो चलते हैं अब आगे की ओर, तो देखते हैं आगे क्या है। तो पहुंच चुका हूँ ऐतिहासिक चारुमती स्तूपा। तो सामने है ऐतिहासिक चारुमती स्तूप। दांडो चैत्य ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बाकी आगे जाके पढ़ते हैं। तो ऐतिहासिक चारुमती स्तूप बोलते हैं इसको। तो ये बुद्धिस्ट स्तूप है। तो जाके देखते हैं सामने की ओर, सामने के पार्ट से। तो काफ़ी ट्रैफिक है भाई, रोड के बिल्कुल किनारे पे है ये स्तूप बना हुआ। तो ऐसा कुछ सीन है ट्रैफिक का। तो भाई ज़ेब्रा क्रॉसिंग से जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ सीन है। तो ये एंट्रेंस पार्ट है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सीन है। एंटर होते ही सामने गुंबद के ऊपरी हिस्से में ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो ये बौद्ध मंत्र है जो कि क्लॉकवाइज घुमाए जा रहे हैं। तो इनको ऐसे ही घुमाया जाता है क्लॉकवाइज। तो इस साइड में भी बना हुआ है, इस साइड में भी स्तूप टाइप का बना हुआ स्तूप ही है, जो कि छोटे आकार के बने हुए हैं। भगवान बुद्ध की मूर्ति भी लगी हुई है जिसके बीच में। तो ऐसा कुछ सीन है। तो अब इस साइड से होते हुए इस सीन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस सीन की तरफ देखते हैं, ये पता नहीं इसका क्या महत्व होगा। तो इधर भी एक मूर्ति लग रखी है। तो नेपाली भाषा में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। तो ऐसा पहली बार देख रहा हूँ भाई किसी स्तूप पे जाके, ये मठ पे ये ऐसा कुछ सीन है। तो ऐसा कुछ व्यू है भाई, काफ़ी अट्रैक्टिव व्यू है, काफ़ी शानदार है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी। तो इस तरफ घंटियां लग रखी हैं, इस तरफ भी स्तूप बन रखा है, भगवान बुद्ध की मूर्ति लग रखी है इस साइड में भी। तो ऐसा कुछ व्यू है। तो इस साइड में भी भगवान बुद्ध की मूर्ति है। तो इस साइड में ये मंत्र लग रखे हैं। तो भाई ये ऊपर कबूतर ही कबूतर हैं। तो हिस्टोरिकल तो लिखा हुआ है भाई, इसका इतिहास क्या है इसके बारे में पता नहीं है। फ़िलहाल ये इतना पता, ये एक हिस्टोरिकल प्लेस लिखा गया है। तो इस तरफ का सीन भी कुछ ऐसा ही है। तो ये मेन रोड के किनारे पे ही है। तो ये कुछ लिखा हुआ है, किसी ने या तो दान किए होंगे, तो उनके नाम लिखे होंगे जिनके नाम पे ये बना के, जिन्होंने दान किए होंगे इस मठ को। तो इस साइड का कुछ ऐसा सीन है। तो यहाँ पे भी कबूतर दिखाई दे रहे हैं जैसा कि। तो ये बीच में भाई ये मूर्ति भी लग रखी है। उस साइड में ये स्तूप टाइप बन रखे हैं छोटे छोटे। तो इस साइड में ऐसा कुछ व्यू है। तो बाउंड्री वॉल के साथ में भी छोटे छोटे स्तूप टाइप बना रखे हैं। तो ये कबूतरों के लिए इधर बना रखी है जगह, जहाँ दाना पानी कबूतरों के लिए है। तो भाई ऐसा कुछ व्यू है। तो ये है भाई इस साइड से यहाँ का स्तूप का, मेन स्तूप का व्यू।